विदिशा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार कक्का रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। सूचना होने के बाद भी कलेक्ट्रेट के नाम मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने ज्ञापन के जरिए दिल्ली में कुछ समय पूर्व काले कानून को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार को मुआवजा देने, सरकारी नौकरी दिलाने के साथ 5 अलग-अलग बिंदुओं पर हुए समझौते को पूरा करने की मांग की है। इसके अलावा सबसे प्रमुख सोयाबीन की फसल पर 6,000 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय करने की भी मांग की है। उन्होंने अन्य किसान संगठनों पर भी आभार प्रकट किया। वो किसान की आवाज को मिलकर उन्हें पूरा करने में जुटे। बाढ़ वाले भोलेनाथ समिति के द्वारा बेतवा नदी में जो विभिन्न प्रकार के नाले आकर मिल रहे हैं, उनसे बेतवा का जल प्रदूषित हो रहा है। उसके संबंध में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी मांग है कि जो विभिन्न प्रकार के विसर्जन बेतवा नदी में किए जाते हैं उसे बंद करवाया जाए और जो नाले बेतवा नदी में सीधे मिल रहे हैं उनके लिए कोई कार्य योजना निर्धारित की जाए। सर, बेतवा नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी प्रदूषित हो चुका है। प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा इस संबंध में कार्य योजना निर्धारित की जा रही है और आपको जैसा अवगत होगा कि अभी जलकुंभी वहां भरी हुई थी, तो जिला प्रशासन द्वारा 2 बार जन सहयोग से उसे साफ भी करवाया गया था। चोर नाले को लेकर कई बार ज्ञापन दिया गया, क्या चोर नाला प्रशासन बंद करे? इसके संबंध में जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी विदिशा है, उनसे चर्चा करके कार्य योजना निर्धारित की जाएगी। धन्यवाद। यहाँ का प्रयास किसानों को बहुत सहयोग करता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी, आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने? देखिए, हमारी जो 2 मांगे थी, जिसमें 378 दिन दिल्ली में आंदोलन चला, मैं वहाँ था, हर कमेटी में था। 750 किसान शहीद हो गए थे, तो उसमें 3 काले कानून सरकार ने रद्द कर दिए थे और 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी कि 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा है, सर्विस से नौकरी है। वो इसमें एक मांग है कि जो आपने 5 बिंदुओं पर लिख के दिया था मोदी जी ने, उनको पालन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी मांग जो रह गई थी वो थी C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सोयाबीन और तमाम चीजों के फसलों के दाम तय किए जाएं। तो सोयाबीन का दाम अगर C250 से सरकार देती है तो 11,000 रुपया प्रति क्विंटल उसका रेट बनता है C250 के हिसाब से। हमारे किसान तो केवल 6,000 मांग रहे हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य जो इनका है ये C250 के हिसाब से नहीं है, ये तो सामान्य समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम मूल्य ये हो सकता है, वो हमको सरकार दे रही है। तो हमारे किसान जो कह रहे हैं कि कम से कम 6,000 दीजिए। और C2+50 की लड़ाई हमारी अभी जारी है, आंदोलन चल रहा है पंजाब बॉर्डर पर, आगे उसको गति मिलेगी, दिल्ली भी कूच करेंगे, पर जब तक नहीं मिलता है तब तक हमको कम से कम सोयाबीन 6,000 रुपया का रेट दिया जाए। एक दूसरा, ये जो अधिकारी बैठ के कलेक्ट्रेट सचिवालय में निर्णय कर लेते हैं कि खरीदी हम इस तारीख से करेंगे और इस तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो अधिकारियों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मालवा में 25 सितंबर से सोयाबीन बाजार में आ जाता है। आप 25 अक्टूबर से हमारा करोगे खरीदी, तो 1 महीने में जो गरीब किसान है वो अपना माल बेच देगा औने पौने दाम में।
तो हमने भी मांग की है कि मालवा निर्माण प्रांत को देखते हुए आप